बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए मित्रों, आज है गणेश चतुर्थी का विशेष पर्व। तो भगवान श्री गणेश महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए गणेश पुराण का पाठ कर रहे हैं। एक सुंदर कथा आती है, वह हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस कथा में क्या है, आप देखिए। कथा शुरुआत होती है गृहस्थ समद मुनि की कथा से। ये जो मुनि हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, गृहस्थ समद मुनि, इनकी जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऋषि की पत्नी होती हैं, उनका एक राजा के ऊपर मोह हो जाता है और उस राजा का रूप धारण करके इंद्र आते हैं और इंद्र जो है कुछ दुष्कर्म करते हैं। उनके दुष्कर्म के फलस्वरूप गृहस्थ समद मुनि जो है उनका जन्म होता है। और गृहस्थ समद मुनि को जब ये बात पता लगती है तो वह काफ़ी ज़्यादा लज्जित होते हैं इस बात को सुन के। तो गणेश जी का वह पूजन करते हैं। गणेश जी ऐसा वरदान देते हैं कि जिस देव के कारण तुम इस प्रकार से निरादर हुआ है समाज में, उनको भी निरादर सहना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इनका ही पुत्र होता है त्रिपुर, जो आगे आपको देखने में मिलेगा। तो देखिए, शुरुआत होती है गृहस्थ समद मुनि की कथा से। फिर उनका जो है गणेश आराधना वह करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो गृहस्थ समद की छींक से एक बालक का जन्म हो रहा है और जो छींक से जो बालक जन्म ले रहा है उस पर गणेश जी फिर प्रसन्न होंगे, त्रिलोक विजय का वरदान देंगे। फिर त्रिपुरासुर नाम से वह बालक प्रसिद्ध होगा, इंद्र पर आक्रमण करेगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव का त्रिपुरासुर के भय से अपने अपने लोकों से पलायन, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब चले जाते हैं अपने लोगों को छोड़कर। ऐसा वर्णन मिलता है कि त्रिपुरासुर इतना पावरफुल था। फिर आगे देखिए, श्री गणेश का कलाधर विप्र के रूप में त्रिपुरासुर के पास आना, उसे स्वर्ण रजत और लोह से निर्मित 3 पुर प्रदान करना, यानी कि एक सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था। पूरा का पूरा नगर जो आकाश में उड़ते थे, समुद्र के अंदर रह सकते थे, इस प्रकार बहुत ही अलग श्रेणी का वह था। देखिए, फिर भगवान शंकर त्रिपुरासुर का युद्ध होता है। त्रिपुरासुर के साथ युद्ध में भगवान शंकर की पराजय भी हो जाती है यहाँ पे, आप देखिए। उसके बाद क्या करते हैं, शंकर जी तप करते हैं और गणेश जी की स्तुति करते हैं। फिर गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्र शिव जी ने कहा है। उसके बाद फिर त्रिपुर का जो है वध हो पाता है कहीं जाके। तो देखिए, बहुत ही रोचक लीला है, वह इस वीडियो में पढ़ के आपको सुनाएंगे। कथा है शुरुआत गृहस्थ समद मुनि की, जिसमें आपको थोड़ा सहानुभूति भी लगेगी और थोड़ा क्रोध भी आ सकता है इंद्र के ऊपर। इंद्र राजा होकर इस तरह के कार्य करता है, आप देखिए। गृहस्थ समद मुनि के जन्म की कथा है। व्यास जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, राजा रुक्मांगद के चले जाने पर मुकुंदा का क्या हुआ। अब यहाँ पर रुक्मांगद आ गए। रुक्मांगद कौन थे, तो ऐसा है कि जो मुकुंदा थी वह एक ऋषि की पत्नी थी। ऋषि जो है अपनी तपस्या पर लीन है और मुकुंदा जो है उनका एक राजा जो कि शिकार के लिए आया हुआ था वन में, उस पर मोह हो जाता है। तो राजा रुक्मांगद चले गए, वह तो शिकार के लिए आए थे, लेकिन मुकुंदा जो कि एक ऋषि की पत्नी थी वह उसके मोह में जो है वहीं की वहीं रह जाती हैं। और उनको क्या होता है कि वह उनकी याद में आंसू बहाती रहती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, मुकुंदा को ना शीतल वायु वाले वन में, न लता में, ना पुष्पमय कुंज में, ना चंद्रमा की चांदनी में, ना चंदन के अकेलेपन में कहीं शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें क्या चाहिए था, यहाँ देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर व्यास, उस काम बिहिला मुकुंदा को अन्न और जल भी रुचिकर नहीं लगता था। उनको राजा रुक्मांगद की याद आ रही थी। और यहाँ पे देखिए मौके का फ़ायदा उठाते हैं इंद्र। इंद्र आता है, वह देखिए रूप धारण करता है। देखिए आगे कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे व्यास जी, उस एकांत वन में सोई हुई मुकुंदा को रुक्मांगद के ब्रह में बिहल जानकर देवराज इंद्र रुक्मांगद का रूप धारण करके वहाँ पर आए। उन्हें देखकर मुकुंदा को अत्यंत हर्ष हुआ। जो मुकुंदा थी वह सोच रही थी कि राजा रुक्मांगद ही आ गए, लेकिन यहाँ पे देवराज इंद्र रूप धारण करके आ गए। फिर क्या था, यहाँ पे वर्णन आता है कि उन्होंने नानाविध श्रृंगार चेष्टाएं की उनके साथ में, और जिससे कि मुकुंदा ने गर्भ धारण किया है। फिर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए और 9 महीने के बाद एक सर्वगुण संपन्न जो है पुत्र प्राप्त होता है, जिनका नाम होता है गृहस्थ समद मुनि। अब क्या था, जो इनके मुकुंदा के पति थे उनका नाम था वाचग्नवी मुनि। तो वो सोचते हैं कि हमारा ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं, वह तो तपस्या में लीन थे। आगे जो है वह गृहस्थ समद मुनि को जो है उनका नामकरण करते हैं। उन्हें जो है एक ऋग्वेद का मंत्र देते हैं जिसका नाम है, यहाँ पे देखिए, गणानाम तोआ। तो ये जो है मंत्र, यही बीज मंत्र बनेगा आगे। जिस मंत्र को याद रखिएगा, ये बहुत पवित्र मंत्र है जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे। क्या है, गणानाम तोहा। उसके बाद क्या होता है, एक राजा होता है मगध देश का, उसका भी नाम मगध होता है। वह एक पितृ श्राद्ध एक यज्ञ कराता है। वहाँ पे अलग अलग जो है ऋषि भी आते हैं। उन ऋषियों को वहाँ पे आया हुआ देख के गृहस्थ समद मुनि भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो एक पंक्ति में देखिए काफ़ी बड़े बड़े मुनि और ऋषि होते हैं। अत्रि ऋषि थे और वहाँ पे वशिष्ठ जी भी आए हुए थे। तो उन्हीं के बीच में जो है मुनि गृहस्थ समद भी वहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। लेकिन अत्रि ऋषि कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। तुम इस बात पर विचार करो, चूँकि तुम तपस्वी हो
इसलिए मान्य हो, तुम मुनि तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म रुकुमांगद से हुआ है, यानी राजा रुकुमांगद से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा जन्म ना कि वाचगनवी ऋषि से हुआ है। तो ये जब बात पता लगती है गृहस्थमद मुनि को, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। वह एकदम क्रोध में जो है भर आते हैं और वशिष्ठ जी सभी मुनियों से कहते हैं, ऋषियों से, गृहस्थमद मुनि बोले कि हे मुनीश्वरों, यदि रुक्मांगद का पुत्र ना सिद्ध हुआ तो मैं अपनी श्राप अग्नि से तुम सबको भस्म कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि व्यास जी उन सभी मुनियों से इस प्रकार कह के वे अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और गृहस्थमद मुनि अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा पिता कौन है। तो जो मुकुंदा होती हैं वह कहती हैं कि जो मेरे पति हैं वाचगनवी, तो वह अनुष्ठान में संलग्न थे, यानी कि वह यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में उनको कई वर्ष लग गए और उस समय जो है राजा रुक्मांगद वन में आए हुए थे शिकार करने, आखेट करने। तो उनके मुँहों में वह जो है मुकुंदा फंस जाती हैं, लेकिन रुक्मांगद जो है वह काम भावना में फंसते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंद्र जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यह बात जो है मुकुंदा को भी नहीं मालूम है कि वह रुक्मांगद जो है नहीं थे, रुक्मांगद के रूप में इंद्र था। तो ये जब बात पता लगती है गृहस्थमद मुनि को, तो वह अपनी माँ को श्राप दे देते हैं, कहते हैं कि तू जंगल में कटीली झाड़ी हो जा, जिस पे कोई फल आएगा ही नहीं। फिर इधर अपने पुत्र को भी मुकुंदा श्राप दे देती हैं कि तूने मातृ तत्व का अपमान किया है, कि मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे एक भयंकर पुत्र उत्पन्न होगा जो त्रिलोक को भय देने वाला होगा। इस प्रकार माता और पुत्र दोनों ने आपस में एक दूसरे को श्राप दे दिया है। फिर बीच में देखिए यहाँ अपनी आकाशवाणी हुई कि गृहस्थमद का जन्म इंद्र से हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि यहाँ पे गृहस्थमद मुनि का जन्म किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे एक देखिए प्रश्न ये बनता है कि गलती किसकी है। मुकुंदा थी, उसकी गलती है, पुत्र जो गृहस्थमद मुनि जो उत्पन्न हुए हैं उनकी गलती है, या फिर इंद्र की गलती है, या जो ऋषि थे वाचगनवी उनकी गलती है, या फिर रुक्मांगद की गलती है। तो यहाँ पे गलती किसकी है, तो यहाँ पे 5 पात्र हैं, किसकी गलती है। अगर आप सोचेंगे तो सभी पहलुओं पे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए वाचगनवी ऋषि जो है वह अपने यज्ञ में लीन है, उन्हें जो है संसार से मतलब नहीं। अगर आपको संसार में मतलब नहीं है तो आपको गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए था, आपको संन्यास ले लेना चाहिए था, आपको किसी स्त्री के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो एक पॉइंट यह बन जाता है। और अगर मुकुंदा जो है, अगर मुकुंदा ने शादी की है किसी ऋषि से, तो उनको भी पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए था, काम के वशीभूत नहीं होना चाहिए था। और पुत्र की तो गलती इसमें है नहीं। इंद्र जो है यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा के आए और उन्होंने जो है एक तरह से दुष्कर्म किया। राजा रुक्मांगद के द्वारा यहाँ पे कोई पाप नहीं हुआ, क्योंकि वह तो आखेट खेलने आए थे और उन पे किसी का मन रह गया, तो ये राजा रुक्मांगद की गलती नहीं है। और जो गृहस्थमद मुनि है उनको इधर उधर ताने झेलने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो गृहस्थमद मुनि है उनको अंदर ही अंदर पीड़ा रही कि महर्षि अत्रि ने उनका अपमान किया है और कहा है कि तुम हमारी पंक्ति में बैठने के योग्य नहीं हो, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि तुम एक ऋषि की संतान नहीं हो, तुम राजा रुक्मांगद की संतान हो। महर्षि अत्रि को भी नहीं मालूम था कि इंद्र आया था रुक्मांगद के रूप में। तो इस प्रकार से अब गृहस्थमद मुनि जो है मन ही मन व्याकुल हो चुके हैं और उन्हें अपने अपमान का यहाँ पे प्रतिशोध लेना है। अब आगे क्या होता है, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया है, माता और पुत्र ने। फिर उसके बाद अब भविष्यवाणी तो सच तो होनी है। ब्रह्मा जी बोले कि हे व्यास जी, मुनि गृहस्थमद ने भ्रमण करते हुए अपने सम्मुख एक वन को देखा जिसका नाम था पुष्पक, और ये विविध प्रकार के वृक्षों लताओं से युक्त और पुष्पों से सुशोभित था। फिर वहाँ पे क्या करते हैं गृहस्थमद मुनि, वहाँ पे तपस्या करते हैं। तपस्या कितनी करते हैं, तपस्या का वर्णन आता है यहाँ पे आप देखेंगे तो 50,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं गृहस्थमद मुनि। 50,000 वर्षों तक यहाँ पे तपस्या करते हैं। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके सामने प्रकट होते हैं, जो कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थे और सिद्धि और बुद्धि के साथ वहाँ पे उनको वरदान देने के लिए आए थे। ये सब देख के गृहस्थमद मुनि ने आंखें मूंद लीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा चमत्कार देखा नहीं था पहले। वह व्याकुल से हो गए और वे बोले कि हे देव, मुझे सदैव महान दुख प्राप्त होता रहा है, हमारी पंक्ति में बैठकर पूजा पाने योग्य नहीं है। अत्रि मुनि की ये बात मेरे मन को हमेशा जलाया करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि व्यास जी, गृहस्थमद के इस प्रकार वचन सुनकर विघ्न विनायक गणेश जी ने कहा, गणेश जी बोले वरदान मांगो, तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। भय का त्याग करो और अपनी मनोकामना जो भी हो वह हमसे मांग लो। देवादिदेव के ऐसे वचन सुनकर गृहस्थमद मुनि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया है और गृहस्थमद मुनि ने बोले कि आज मेरा जन्म तप और नियम सब कुछ सफल हो गए। हे गजानन, आपके सभी भक्तों में मुझे श्रेष्ठता प्राप्त हो। ये कल्याण कर मैं एक अन्य वर की भी याचना करता हूँ, मुझे प्रदान करें। मैं आपकी भक्ति का एकमात्र निवास बन जाऊँ।
मुझ में त्रिलोक को आकर्षित करने की क्षमता हो, मैं तीनों लोकों में विख्यात और देवताओं एवं मनुष्यों में नमस्कृत हो जाऊं। हे विघ्नराज, हे सुरेश्वर, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो ये जो पुष्पक वन है जहाँ तपस्या मैं कर रहा हूँ आपके नाम पे हो जाए। अब यहाँ स्थित होकर भक्तों की कामना को नित्य पूर्ण करें। हे गजानन, ये पुष्पकपुर सभी दिशाओं में विशेष रूप से गणेशपुर नाम से प्रसिद्ध हो। तो ऐसी याचना करते हैं, इस प्रकार से वह वर मांगते हैं। तो यहाँ पे जो है गणेश जी कहते हैं कि हे समद मुनि, हे महाभाव, तुम्हें साधुवाद है। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे प्रसन्न होने पर भक्तों को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे विप्र, तुम्हारे द्वारा जो जो प्रार्थना की गई है वह सब पूरी होगी। हे मुने, क्योंकि तुमने गणानाम तवा इस वैदिक मंत्र का जप किया है, अतः तुम ही इसी के ऋषि होगे। तो हर एक मंत्र के एक ऋषि होते हैं, तो ये जो गृहस्थ समद मुनि हैं ये इसके ऋषि होंगे। तुम ब्रह्मा आदि तीनों त्रिदेवों, इंद्र देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनियों में भी परम श्रेष्ठता को प्राप्त करके सर्वत्र ख्याति प्राप्त करोगे। जो लोग सभी कार्यों के आरंभ में पहले तुम्हारा उसके बाद मेरा स्मरण करेंगे उनको कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए गणेश जी ने स्वयं कहा है कि जो अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें मेरा नाम लेने से पहले तुम्हारा नाम लेंगे तो उनको कार्य सिद्धि में सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह दी है। देवता, ऋषि और छंद के ज्ञान के बिना किए गए जप आदि कर्म निष्फल होते हैं। तुम्हारा पुत्र बलवान और सभी देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर होगा। वह तीनों लोकों में महान ख्याति अर्जित करेगा। भगवान रुद्र के अतिरिक्त वह संपूर्ण देवताओं के लिए अजय होगा। वह मेरा भक्त होगा, उसके प्राण मुझ में स्थित होंगे, उसकी मुझ में निष्ठा होगी, वह मेरे ही परायण होगा। हे विप्र, यह नगर सतयुग में पुष्करपुर नाम से, त्रेता युग में मणिपुर नाम से, द्वापर युग में भानकपुर नाम से और कलयुग में भद्रकपुर नाम से संसार में विख्यात होगा। यहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये व्यास जी, गृहस्थ समद मुनि को इस प्रकार से वरदान देकर सर्वव्यापक गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि वहाँ गणेश जी की मूर्ति स्थापना करके और सुंदर मंदिर वहाँ बनवाते हैं। उन्होंने उस मूर्ति का नाम जो है वरद विनायक रखा। गणेश जी की कृपा से वहाँ सिद्धियों का शाश्वत अवस्थान हुआ। यहाँ सभी की कामनाएं पुष्ट होती हैं, इसलिए इस श्रेष्ठ को पुष्कर क्षेत्र कहते हैं। तो जो पुष्कर क्षेत्र है वहाँ का महत्व ये सब है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा। अब गृहस्थ समद मुनि का जो अपमान होता है फिर उसको उनका सब सम्मान करेंगे और जो अत्रि मुनि होते हैं वह भी उनका पूजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गणेश भगवान जी ने कहा है। तो गणेश भगवान जी की पूजा से पहले वशिष्ठ जी, अत्रि जी सभी कोई जो हैं पहले गृहस्थ समद मुनि की पूजा करेंगे, उसके बाद गणेश जी का पूजन होगा। तो ये जो है वरदान उनको मिला। और आगे की देखिए कथाएं बहुत रोचक कथाएं हैं कि गृहस्थ समद मुनि की छींक से एक बालक का जन्म होगा जो गणेश जी की आराधना करेगा और एक ऐसा त्रिपुर बसेगा जो कि हवा में उड़ सकता है, समुद्र में चल सकता है, धरती पर रिग सकता है। और जो तीनों एक ही साथ अगर होंगे तभी शंकर जी उनको मार पाएंगे और सिर्फ शंकर जी के अलावा कोई मार भी नहीं पाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अभी यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो फिर आगे जो है कथा को वीडियो के माध्यम से बनाएंगे, वरना हम जो है अपना स्वयं स्वाध्याय करके यहीं पे अपने तक ही ज्ञान सीमित रख लेंगे। वह प्रेम से बोलेंगे गणेश भगवान की जय।